उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूड़ गांव में वन विभाग में काम करने वाले आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के 7 बच्चे हैं। इसमें तीसरे बेटे का नाम अजय बिष्ट था। गांव में रहने वाले अजय सिंह बिष्ट पढ़ने में तेज थे, तो उन्होंने इंटर के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान वो पंचूड़ के पास कांडी गांव के रहने वाले संत महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए। अवैद्यनाथ महाराजा गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत थे और उन्हें एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश थी। इसी बीच अजय सिंह बिष्ट के व्यवहार और तेज से प्रभावित होकर महंत अवैद्यनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को साथ चलने को कहा। जीवन के मायने समझने और संन्यास से प्रभावित होकर अजय सिंह बिष्ट महंत अवैद्यनाथ के साथ चल पड़े। अजय ने घर में माँ को इस बात का इशारा कर दिया, लेकिन पिता से कहा कि वो नौकरी करने जा रहे हैं। जाकर जब संन्यास लेने का फैसला अजय सिंह बिष्ट ने किया, तब तक उनके पिता इस फैसले से अनभिज्ञ थे। अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद उनका नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के एक परिजन, जिन्होंने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बताया कि संन्यास के बाद घर वाले से मोह त्याग कर पूरी तरह सन्यासी का जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ ने संन्यास के बाद पिता को सूचना देने के लिए पोस्ट कार्ड का सहारा लिया। संन्यास के बाद पोस्ट कार्ड में योगी ने लिखा कि आज से अजय सिंह बिष्ट खत्म हो गया। पोस्ट कार्ड पाकर पिता परेशान हुए, माँ फूट फूट कर रोई और घरवाले बेहद दुखी हो गए। पिता को लगता था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसने ये कैसा फैसला कर लिया। घर से मोह त्याग कर एक सन्यासी बनकर कैसे रहेगा। माँ सावित्री देवी को भी बेटे का अलगाव सता रहा था। घर वालों को अगर किसी बात की संतुष्टि थी तो इस बात की कि उनका अजय, जो अब योगी बन गया है, वे महंत अवैद्यनाथ जी के सानिध्य में है। अवैद्यनाथ महाराज का राम मंदिर आंदोलन की वजह से बड़ा नाम था। पिता भी विचारधारा से संग में से जुड़े थे। ऐसे में बड़े संत का सानिध्य ही परिवार की संतुष्टि का सहारा था। उसके बाद गोरखपुर से जब योगी आदित्यनाथ ने 26 साल की उम्र में चुनाव लड़कर संसद का रास्ता तय किया, तो परिवार बेहद खुश था। योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कभी परिवार के लिए नहीं किया। पंचूड़ गांव में आज भी साधारण सा मकान है, जिसमें उनके पूर्वाश्रम के परिजन रहते हैं। शशि नाम की एक बहन अभी भी नीलकंठ मंदिर के बाहर फूल माला की दुकान चलाती है, तो वहीं एक भाई सेना में कार्यरत हैं। दो भाई गांव के पास चंदे से बनाए गए एक कॉलेज का प्रबंध देखते हैं। पिता जब गंभीर रूप से बीमार थे तो एक बार योगी उन्हें देखने जरूर गए, लेकिन साल 2020 में जब कोविड का पहला वेव अपने चरम पर था, तभी पिता चल बसे। आदित्य ने तब अंत्येष्टि में न जाने का फैसला किया। इसके बाद माँ की कोशिश थी कि कम से कम एक बार योगी आदित्यनाथ अपने पंचूड़ स्थित घर आए। मार्च 2022 में दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने कहा कि वो जल्द ही अपनी मां से मिलने अपने घर जाएंगे। इसी वायदे को पूरा करने के लिए आदित्यनाथ अपने गांव पहुंच रहे हैं। अपने बेटे को देखने की सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद में बैठी मां सावित्री देवी खुश भी बताई जा रही हैं और भावुक भी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।